नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भावना बुक स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक हैं देवर्षि नारद। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ था। इन्हें वेदों का संदेशवाहक भी कहा गया है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार नारद जी ने ही किया था। आज हम आपको नारद जी से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने कैसे नारद जी को उनके घमंड का एहसास कराया था। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, भगवान आपका इस संसार में सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान हैं, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान आपका बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ एक दिन उसके घर में रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद जी सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को घर वापस आया। जानवरों को अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातों की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका नाम ही जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद जी की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को ले जाकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, और लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा कर के जब भगवान विष्णु के पास वापस आए, खुश होकर बोले, भगवान मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद देखो, उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा नाम जप करते हैं वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, भगवान आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। दोस्तों आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।